नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि हमारी वायरस और बैक्टीरिया से दोस्ती हो जानी चाहिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो किसी ने मुझसे सवाल किया कि यदि हमारी उनसे दोस्ती हो जाती है और फिर हमारे को अगर फीवर आ जाता है तो हमें क्या करना है, क्या उसका कोई इलाज है? हाँ जी, बिल्कुल इलाज है। ये देखिए, या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा और उसमें तैयार होने के लिए हमारी की इम्यूनिटी जो है वो एक दिन में नहीं बनती है। उसको हमें बार बार स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, राइट। ये कुछ इस तरह से कि आपने एक नदी के साथ में आपने एम्बैंकमेंट्स बनाया, तो उसको बना के आप छोड़ नहीं सकते हैं। या आपने घर बना दिया, उसको घर बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर कभी रिपेयरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोटी मोटी टूट फूट आपको बनानी पड़ती है, या नदी की एम्बैंकमेंट्स को आपको रिपेयर टाइम टू टाइम करना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि उसकी मजबूती बनी रहे। तो इसी तरह से शरीर की मजबूती बनाने के लिए आपको अपना इम्यूनिटी को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करना होगा। उसके लिए मैं आपको आज 2 बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी टिप है जो आपको रेगुलरली काम करेगी। जैसे हम बात करते हैं कि आपको च्यवनप्राश खाना चाहिए, तो वो क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। लेकिन मैं आज च्यवनप्राश के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ बिल्कुल बेसिक और छोटी सी टिप देने वाला हूँ कि इम्यूनिटी आपको बूस्ट कैसे करनी है। उसके लिए मैं आपको 4 सॉल्यूशन दे रहा हूँ। नंबर 1, आप पहली बात, आप एक बड़े साइज़ का गुआवा यानी कि आप अमरूद खा सकते हैं पूरे दिन में एक। दूसरा, यदि वो उपलब्ध ना हो तो आप कोई भी 2 मौसमी खा सकते हैं या 2 संतरे खा सकते हैं पूरे दिन में। दोनों में से आपको जो ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे। तीसरा, आप विद इन अ डे आप 3 आम खा लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो लास्ट आपको फाइनल ऑप्शन बता रहा हूँ, आप पूरे दिन में 4 टमाटर खा लीजिए स्टैंडर्ड साइज़ के। अगर आप 4 टमाटर खा लेते हैं तो आपको मिनिमम क्वांटिटी जो आपकी बॉडी को चाहिए वो 0.2 ग्राम्स ऑफ विटामिन सी चाहिए। ये विटामिन सी 0.2 ग्राम्स आपको इन चारों में से कोई भी आप ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। इतना ही आपके लिए काफ़ी है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। ये था टिप नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 2 पे। सपोज़ कीजिए कोई इम्यूनिटी अपनी इम्प्रूव करने के लिए ये टिप्स यूज़ कर लेता है, उसके बाद भी कोई स्ट्रॉन्ग वायरस है, मौसम चेंज हुआ, उसकी इम्यूनिटी अभी डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी कि उसको वायरल फीवर आ गया। उस वायरल फीवर आने पे वो क्या करे? आपके पास 2 रास्ते हैं। हमेशा की तरह आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स ले सकते हैं, जिसका मैं पर्सनली सपोर्टर नहीं हूँ। मैं आयुर्वेद को सपोर्ट करता हूँ, मैं नेचुरोपैथी को सपोर्ट करता हूँ, मैं होम्योपैथी को भी सपोर्ट करता हूँ। आपकी दिनचर्या जैसी होगी वैसे आपका शरीर होगा। जैसे यदि आप मेरी बात करें, मैं सिर्फ अपना एक एग्जांपल रख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा ही करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं। मैं कई सालों से मॉर्निंग में एट मैक्सिमम 3 o'clock उठ जाता हूँ। मुझे किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आप अपनी बॉडी को जैसा बनाना चाहेंगे वैसी बन जाएगी। ओके, सो अगर आपको वायरल फीवर हो ही गया या कोई भी ऐसा फीवर जिसमें आपको 102, 103, 104 यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर जब भी होता है, हर किसी में ये काम करेगा, हर किसी में। तो आपको कभी भी अगर फीवर महसूस होता है, छोटे से बड़े किसी पे भी काम करेगा ये, बच्चे से लेके बड़े तक हर किसी पे आप ट्राई कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आप बोलेंगे DIP डाइट। इस DIP डाइट के लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ये 3 दिन की डाइट होती है जिसमें आपको अनाज पूरी तरह से बंद कर देना होता है, पहले 2 दिन तो ख़ास तौर पे। तो हम बात करते हैं डे 1 से। आपको ना तो दूध पीना है, ना रोटी खानी है, ना चावल, ना कुछ। आपको क्या करना है, आपको यदि ठीक होना है, अगर आपको ठीक होना है तो आपको सबसे पहले करना होगा कि आपको नारियल पानी और जूस, सिट्रस जूस, किसी भी खट्टे फल का जूस और कोकोनट वाटर पे आपको शिफ्ट होना है फर्स्ट डे से। कितना लेना है? आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 10। सपोज़ कीजिए आपका बॉडी वेट है 70 kgs। 70 डिवाइड बाय 10 इज़ 7 ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर एंड 7 ग्लासेस ऑफ आपका सिट्रस जूस।
कोई भी, आप मौसमी का जूस ले सकते हैं, आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ये मिनिमम 250 ml से ऊपर के होने चाहिए, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है डे 1 पे, ताकि आपका डे 1 से ही इम्प्रूवमेंट बॉडी में हो जाए और जहाँ वो है वहीं पर रुक जाए जो बीमारी है। याद रखिएगा, किसी भी तरह के फीवर में काम करेगा। और आपको बॉडी एक हुआ है, बॉडी में एकदम से कभी भी आपको कोई चेंज महसूस होता है जो कि अच्छा चेंज नहीं है, आपको वहीं रोकना है। आप 3 स्टेप डाइट से शुरुआत करिए, आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट तुरंत शुरू हो जाएंगे। बाकी का इलाज जैसा मर्जी आप बाद में कराते रहिएगा। ये आपकी एक प्राथमिक चिकित्सा आप घर पे कर सकते हैं। ये एक तरह की बॉडी की फर्स्ट एड है। यकीन मानिए बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने ऑलरेडी अपने ऊपर अप्लाई करके देखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आई रिपीट, किसी भी तरह के फीवर में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एटलीस्ट आपकी सिचुएशन को वर्स होने से तो रोक ही देगा, ठीक है। अब डे 2 पे आते हैं। पहले दिन आपने नारियल पानी और किसी ना किसी सिट्रस खट्टे फल का जूस पे आपको रखना है पूरा दिन, कुछ और लेना ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपको जैसे मर्जी लेनी है, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ ग्लासेस। डे 2 पे आने पे जो आपने डिवाइड बाय 10 किया था, अब हम अगेन विद द सेम एग्जांपल 70 kgs को डिवाइड बाय 20 कर देंगे। ये आ गया आपका 3.5, यानी कि अगले दिन आपको 3.5 से 4, हम हाइयर साइड पे बात करते हैं, यानी कि आपको पहले जो आपने 7 ग्लास पिया था, अब आपको 4 ग्लास नारियल पानी और 4 ग्लास ही आपको ऑरेंज जूस या कोई भी सिट्रस फ्रूट का जूस आपको लेना है। ये है सेकंड डे में। सेकंड डे में आपको इसके साथ आपको कुछ और भी करना है। आपको खीरा और टमाटर लेना है, आपको कुकुम्बर भी खाना है, आपको टमाटोज़ भी खाने हैं। कितना खाना है? अगेन आपका बॉडी वेट इंटू 5 इज इक्वल टू डैश ग्राम्स, यानी कि 70 इंटू 5 इज इक्वल टू 350। डेट यूनिट नाउ इज़ ग्राम्स, यानी आपको 350 ग्राम मिनिमम, 350 ग्राम मिनिमम आपको खीरा टमाटर का सलाद मिक्स खाना है। ये आपका डे 2 हो गया, इन एडिशन टू ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर एंड ऑरेंज जूस या सिट्रस जूस। आप देखेंगे विद इन 2 डेज़ आप ये महसूस करेंगे कि आप 90% ठीक हो चुके हैं विदाउट एनी मेडिसिन एंड विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दोज मेडिसिन इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन और इफ़ यू वुड हैव टेकन, राइट। देन डे 3, अब यहाँ पर आपको सिर्फ आधा दिन का काम बचा है। आपको डे 3 में डिवाइड बाय 30 कर देना है, ठीक है, यानी कि लगभग आपको 2.5 से 3 गिलास आपको कोकोनट वाटर और 2.5 से 3 गिलास आपको सिट्रस जूस पे आना है, प्लस वही आपको 70 इंटू 5 इज इक्वल टू 350 ग्राम्स आपको कोकम्बर और टमाटोज़ खाने ही खाने, सैलेड खाना है। डिनर में आते आते आपका मील चालू हो जाएगा। आप रोटी सब्जी दाल चावल जो खाना चाहते हैं खा सकते हैं। लाइट भोजन उस दिन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये 3 दिन की डाइट होने के बाद ऑटोमेटिकली आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, आपका फीवर जा चुका होगा, वो डे 1 पे ही जा चुका होगा। मैक्सिमम लोगों का डे 1 पे चला जाता है। इससे आप पूरी तरह से अपने आप को इम्यून कर सकते हैं, उस वायरल फीवर से आप निकल सकते हैं, वायरल अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं। और आगे के लिए आपकी बॉडी को आपने प्रिपेयर कर दिया कि अच्छा ये चीज़ होगी तो अपने आप ऐसे इम्प्रूव करना।